बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ज़रा अबलाग से वाबस्ता मीडिया फ्रेटर्निटी आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ। आप जानते हैं कि पिछले 1-2 दिन पहले हमारे यहाँ पे करगिल से हमारे प्रेसिडेंट एनसी के प्रेसिडेंट जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी क़यादत में कुछ ऑनरेबल काउंसलर्स, कुछ हमारे एनसी के कुछ ये अहदेदार यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसको लेके मैं थोड़ा वजाहत करना चाहूँगा। शायद आप लोगों को मालूम नहीं हो कि मैंने यहाँ पे इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो मैंने सोचा कुछ चीज़ों पे वजाहत करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं जो उन्होंने कहा कि हमारा 2.5 साल का जो ये बना हुआ है बोल के क्या कहते हैं मुआहदा कि कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं, ये तो जब से एमपी का इलेक्शन हो गया तब से ही ख़त्म हो गया है। वो इसलिए क्योंकि मैं भी एनसी का तरफ से हूँ, तो हमारे जब मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था उस वक़्त हमारे हाई कमान जो एनसी के हाई कमान थे, उन्होंने बिल्कुल वाज़े किया था कि आपको लद्दाख में हमने कांग्रेस को हिमायत करना है और अनंतनाग में, श्रीनगर के अनंतनाग में कांग्रेस एनसी की कैंडिडेट को हिमायत करेंगे। तो वहाँ कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस का वहाँ रहा है नहीं। उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है हाजी हनीफा जान को एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट निकाला। वहाँ पे उसका पूरा आधा जनाजा तो वहाँ से निकल गया क्योंकि हाईकमान का उधर माना नहीं। उसके बाद क्या हो गया, दोनों जब ये बना था उस वक्त एक नॉर्मल हालत था, न उस वक्त डिस्ट्रिक्ट का इशू था, न ले में कौंसल ऐसा कौंसल भी नॉर्मल चल रहे थे, सब एक नॉर्मल उसके हिसाब से और ना सेंटर के साथ बातचीत ठीक चल रहा था। तो उसके हिसाब से ये किया था। उसमें 4-5 पॉइंट थे जो उसमें, तो उन्होंने आज वो 4-5 पॉइंट में से 2.5 साल में उन्होंने कुछ भी इस 4 पॉइंट में से 4 पॉइंट पे तो अमल ही नहीं किया। अब इनको सिर्फ कुर्सी के लिए वो आधा जो 2.5 साल वाला ही याद रहा, बाकी वो भूल गए। तो मेरा ये कहना है कि आज के दिन में जो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमारे साथ हमारे लोग पूरा ये है आज के इस सिस्टम को, इसको हमने अभी डिरेल होने नहीं देना है क्योंकि करगिल का डेवलपमेंट जो है पिछले 2-2.5 साल से हमारे लोग जानते हैं कि एक ट्रैक पे लगा हुआ है। तो मेरा ये भी मानना है आज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मेरा जहाँ पे सेंटर में हमारे बीजेपी का गवर्नमेंट है, मैंने हमेशा से रहा है कि मैं सेंटर के साथ कन्फ्रंटेशन की राह पे नहीं चलूँ, सेंटर के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन लेके चलूँ। अगर हमने करगिल को, मैं क्योंकि करगिल के बारे में बता रहा हूँ, तो अगर हमें करगिल की तरक्की के लिए काम करना है तो सेंटर के साथ हमें कॉर्डियल रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। अगर आज हम इस सेटअप को चेंज करते हैं तो उसमें हमें मालूम है आज सेंटर के साथ बातचीत चल रहा है, अगले 1 या 2 साल में एक नया सेटअप आ जाएगा। फिर साथ साथ हमारा बाकी चीज़ें हम ये है कि उससे ये वाला जो मैं आज एज ए सीसी बैठा हूँ, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है, मुझे अपना पर्सनल ज़ाती कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे लोग नहीं चाहते, मेरे पूरे हमारे करगिल के लोग नहीं चाहते मैं चेंज हो जाऊँ, क्योंकि मुझे लोगों ने चुन के दिया है। मैं लोगों के हिसाब से चलूँगा, न कि 1-2 लीडर के हिसाब से चलूँ। तो ये आपको क्लियर बता दूंगा। आज के दिन में भी मैं एक तो हमारे जो काउंसलर, ऑनरेबल काउंसलर्स, आप जानते हैं हमारे एनसी के 12 काउंसलर थे, उसमें से 8 अभी मेरे साथ है। हमारे एनसी के प्रेसिडेंट हाजी हनीफा जान साहब है, या कुछ लोगों ने इतना सरतोड़ कोशिश किया, हर तरीके से कोशिश किया, मगर लोग नहीं टूटे क्योंकि वो जानते हैं मैंने 2-2.5 साल में काम किया है। आप उसी से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज सब एक साइड, मैं अकेला एक साइड हूँ लीडरशिप के हिसाब से, मगर पब्लिक पूरा हमारे साथ है। तो इस सिस्टम को चेंज करने के हक़ में नहीं है।
आज मैं हमारे बीजेपी जो हमारे यहाँ के स्टेट बीजेपी हो या करगिल के बीजेपी यूनिट हो, उनका भी मशकूर हूँ कि उन्होंने जो प्लान के मीटिंग के लिए उन्होंने हमें गैर मशरूत मतलब अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है कि हम आपको साथ देंगे प्लान के मीटिंग को पास करने के लिए। तो उसमें ये है कि हमारा प्लान का मीटिंग जो उन्होंने कहा कि आपका डेवलपमेंट रुक गया है, ये हुआ है, वो तो इन्हीं की वजह से हो रहा है। और इधर से डेमोक्रेसी की बात करते ये लोग, इधर आके आप यकीन नहीं करोगे, हमारे चीफ सेक्रेटरी सर को बोला, जबकि डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सीसी हूँ, आज भी मैं सीसी हूँ, नो कॉन्फिडेंस का उन्होंने चिट्ठी दिया होगा तो मैं उस पर भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे हमारे चीफ सेक्रेटरी सर को आके बोला आप प्रेजाइड कर लो। इधर से मैं इस कौंसल यहाँ पे बैठा हूँ, तो डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ कौन है कौन नहीं है वो आप उस पर अंदाज़ा लगा सकते हो उसमें। और जहाँ तक प्लान का मीटिंग है, ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना हुआ है हमारे डीसी के पास। ये लोग बार बार जाते हैं कि प्लान का मीटिंग नहीं करो, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा बोल के। हमारे लोगों का उनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, उनको अपने कुर्सी का फिक्र है। वो भी हमारे उसमें हमारे एनसी के जो प्रेसिडेंट हैं हाजी हनीफा जान और एक दो लोग हैं जो पर्सनल उस पर मेरे काम से उनको एक जलन जैसा हो रहा है। हमारे प्रेसिडेंट साहब का मैं आपको बता दूं, जो एमपी साहब है, उनको ऐसा लगता है हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाला। खुद तो कुछ कर नहीं पाए 2.25 साल में। उनका एक बड़ा ज़ीरो है काम करने के लिए। मैं यहाँ से जाके सेंटर के साथ यूटी के साथ एक अच्छा सा रिलेशन करके करगिल से कुछ लेना चाहता हूँ, तो उनको ये बिल्कुल नागवार गुजरता है। तो मेरा ये मानना है आज के दिन में नो कॉन्फिडेंस अगर हो जाए, और नो कॉन्फिडेंस का मैं आपको बताऊं, ये हमारे हिल कौंसिल के इसमें एक्ट में क्लियर लिखा, उसमें नो कॉन्फिडेंस का कोई डेट नहीं है। आप 1 दिन के बाद होना चाहिए, 1 महीने के बाद होना चाहिए, 1 साल होने के बाद होना चाहिए, 2 साल के बाद होना चाहिए। ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन फैसला करेगा हालात के हिसाब से। एक ये, दूसरा हमारा मेरे प्रेडिसर जो थे फेरोज खान साहब, उनके टाइम में भी नो कॉन्फिडेंस आया था। उस वक़्त बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ बहुत सारे थे, मगर वो नो कॉन्फिडेंस का जो डेट है आज भी नहीं निकला है। जबकि मुझे 2.5 साल हो गया उनका वो ख़त्म होके, अभी कहता है हमको 1 महीने के बाद निकालो, 2 महीने के बाद। यही कांग्रेस वालों ने दिया था नो कॉन्फिडेंस उस वक़्त भी। वो कांग्रेस का मैं आपको सच बता दूं, हमारे करगिल का, मैं यहाँ का नहीं बताऊँगा, उनका सेंटर के साथ एक कन्फ्रंटेशन लेके उधर कुछ बोलता है इधर कुछ बोलता है, तो इसके हिसाब से ये चल रहा है। इंशाल्लाह आज के दिन में हमारा में नो कॉन्फिडेंस आएगा, तब तक हम फेस करेंगे उसके हिसाब से। मगर आज के दिन में ये हालात नहीं है। मैंने आपको 3-4 ये बात बताया। आज सेंटर के साथ हमारा बातचीत चल रहा है, अगर वो बातचीत अगर मैच्योर होता है तो ये वाला सिस्टम रहेगा नहीं और एक नया सिस्टम आ जाएगा। और दूसरा, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट बने हैं। जब हमारे ये उस वक्त ये मैं सीसी बना था, डिस्ट्रिक्ट एक ही था, उसमें क्लियर लिखा है डिस्ट्रिक्ट कौंसिल ले, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल करगिल करके। आज के दिन में नए जब आ जाएंगे उसके हिसाब से पता नहीं नए डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बनेंगे, पता नहीं हमारे जो बातचीत के हिसाब से एक नया हमारा सेटअप बनेगा जिसमें लेजिस्लेचर प्लस ये सब होंगे, तो उसके हिसाब से बातचीत चल रहा है। तो और मैं ये भी चाहता हूँ सेंटर के साथ जो बातचीत चल रहा है, मैं अपने हिसाब से उस पर एक रोल अदा करूँ, पॉजिटिव रोल अदा करूँ, ताकि हमारे लद्दाख के लोग उससे बेनिफिट हो जाए। मेरा छोटा ही सही, मैंने कभी ये नहीं किया कि सेंटर के साथ कंपटीशन लेना चाहिए। मैं बार बार इनको कहता हूँ कि आप लोग हमारे चाहे केडीए हो, उनको मैं बोलता हूँ आप लोग रिजिड नहीं बैठो, क्योंकि अगर हमें कुछ मिलना है भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलना है, अगर कुछ नहीं मिलना है तो सेंटर से नहीं मिलना है। आज के दिन में हेल्थ अफेयर्स में हमारे बीजेपी गवर्नमेंट है, तो हमें उनके साथ कंपटीशन लेना नहीं है। और मेरा ये है कि मैं अभी भी और आगे भी मैं बीजेपी के साथ कंपटीशन लेने के लिए तैयार नहीं। दूसरा, यहाँ तक मेरा ये है, आपको मैं मेरे कुर्सी खींचने के लिए हमारा प्रेसिडेंट एनसी के लगे हुए हैं, आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिए, उसको अपने कुर्सी का पता नहीं है। ये एनसी का प्रेसिडेंट है, आप लोगों को बार बार बताया होगा। हमारा हाजी हनीफा जान साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, जबकि एंटी डिफेक्शन लॉ में क्लियर लिखा है, एंटी डिफेक्शन लॉ में कोई आज़ाद निकल गया तो वो दूसरे पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता है।
उसका सीट जाएगा। उनसे बोले पहले अपना सीट बचाइए, मेरे सीट खींचने से पहले अपना सीट बचाइए। मेरा ऑनरेबल एलजी साहब से और ये हमारे क्या कहते हैं स्पीकर साहब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओम बिरला साहब से अपील है कि वो उसमें उनकी एक्टिविटीज़ को देखिए कि हमारे एमपी साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट भी है, जो उसने बाद में ज्वाइन किया क्योंकि उनको उस वक्त निकाल दिया था, बाद में एनसी ज्वाइन किया, तो उसका ऑटोमेटिकली उनका जो ये है जो ना एमपी शिप जो है ना मेंबर पार्लियामेंट का एंटी डिफेक्शन ला के आप लोग खुद पढ़िए, मैं आपको अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उनको मेरा ऑनरेबल एलजी साहब से भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अपील है कि इनमें आप लोग देखिए, और जो आजकल वो एक्टिविटीज़ कर रहा है तो क्या उसके हिसाब से, मैं तो इतना तक कहूँगा जब तक आप लोग इस पर पूरा तहक़ीक़ात करके ये साबित हो जाए कि वो गलत है बोल के, तब तक इनके जितने भी फंड है या जो एक्टिविटीज़ करते हैं उस पर रोक लगना चाहिए। और आज के दिन में मैं आपको इधर दिखा भी सकता हूँ, एंटी डिफेक्शन लॉ में क्लियर लिखा है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट जीतता है तो इंडिपेंडेंट ही रहना है उसको, जब तक उसका टेन्योर ख़त्म 5 साल का जितने साल का टेन्योर ख़त्म नहीं होता तब तक उसको वहीं सी इंडिपेंडेंट ही रहना है। आज वो कभी प्रेसिडेंट बन के चलता है एनसी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कभी जनरल सेक्रेटरी बन के चलता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कभी खुद से तो कुछ होता नहीं है, बस लोगों को ऐसे वर्गलाने के उसमें है, वो ये पर्सनली ले रहा है। ये मैं आपको आपकी वसातत से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, हमारे ऑनरेबल स्पीकर जो पार्लियामेंट के उनसे भी गुजारिश करूँगा, हमारे ये ऑनरेबल एलजी साहब से भी गुजारिश करूँगा कि आप प्लीज़ इसमें तहक़ीक़ात कर दीजिए कि वाकई में वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट है या वो एमपी है, और अगर एमपी है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट कैसे है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट है तो एमपी कैसे है, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो ये मेरा आप लोगों से प्लीज़ ये गुजारिश है, ये वहाँ तक पहुँचा दीजिए। और जहाँ तक आपका ये क्या कहते हैं उसके जहाँ तक आपके प्लान मीटिंग का जो मैंने कहा कि ये लोग, हम चाहते हैं प्लान मीटिंग हो जाए, हम चाहते हैं काम हो जाए, मगर काम ये भी नहीं है काम रुका हुआ, काम बिल्कुल स्मूथली चल रहा है और अच्छा चल रहा है। यही बार बार हमारे डीसी साहब के पास जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास जाते हैं कि आप, ये कहता है कि हमने लिख के दिया कि नो कॉन्फिडेंस और प्लान मीटिंग का कोई ये नहीं होगा, अगर कोई उधर आके ये प्लान मीटिंग पास करेगा उसके साथ कोई लेना देना। उनको ये डर है अगर प्लान मीटिंग का पास हो जाएगा तो डॉक्टर जाफ़र का नो कॉन्फिडेंस वाला ख़त्म हो जाएगा बोल के, उनको ये डर है, इसलिए बार बार जाके वहाँ ये करते। और तीसरा ये मेरा एक हमारे सीनियर जो एनसी के लीडर ने कहा कि डॉक्टर जाफ़र ने कहा था अगर नो कॉन्फिडेंस आ गया तो वो साथ देंगे। मैं आपको इसमें एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जब हमारे एनसी का मीटिंग हो गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मैंने कहा था मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी, ये मेरा क्लियर है, क्योंकि हमारे लोग नहीं चाहते, चाहे मैं अकेला रहूँ मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। मगर ये भी कहा था, मैंने उस वक्त कहा था अगर कांग्रेस वाले खुद नो कॉन्फिडेंस लाते हैं और हमारे एनसी वाले का एक भी अगर शामिल नहीं होते उसमें नो कॉन्फिडेंस में, आज तो उन्होंने यूं तुम करके 3-4 लोगों को शामिल किया, तो हम उस पर सोच सकते हैं, मैं भी उसमें अगर व्हिप आता है या कुछ आता है पार्टी के हिसाब से हम उस वक्त ये काम कर सकते हैं, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस कांग्रेस को ही देना था। ये तो हमारे लोग ही चल के, आज आप लोगों ने देखा परसों आपके उसमें हमारे कांग्रेस के लोगों से तो ज़्यादा हमारे एनसी के कुछ लोग उस पर ज़्यादा उछाल रहे। तो और दूसरा तीसरा ये आपको ये एक और चीज़ बता दो, वो कहते हैं हम सड़कों पे आ जाएंगे, ये करेंगे वो करें। सड़क सिर्फ उनके लिए है, सड़क सिर्फ उनके लिए तो नहीं है ना। तो वो आज के दिन में लोग जैसा लोगों का परसेप्शन है, अब परसेप्शन आप लोग जाके देखिए आज परसेप्शन कैसा है। एक्सेप्ट मैं आपको क्लियर बात बोल के रखता हूँ, हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो IKMT दोनों एक है। IKMT कांग्रेस है, कांग्रेस IKMT है, ये आप जानते हैं, या सब जानते हैं, उसमें कोई दो राय है नहीं। उनको छोड़ के बाकी लोगों से आप पूछिए ना। और आज वो हदीस करते हैं, ये करते वो करते। उस हदीस में आपको मैं एक चीज़ बता दूंगा हदीस के बारे में, हमारे बहुत हदीसों के हिसाब से आज वो मोमिन बने हुए बैठे हैं, उनको कहो ना दूसरे काम मोमिनों का करे।
ये वाला उनको 2.5 साल में ही मोमिन का ये बात नज़र आता है, बाकी चीज़ों में ऐसे काम करते जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगा इन्होंने क्या क्या मुआहदा कर दिया और कहाँ कहाँ तोड़ा है। मैं अभी सिर्फ हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह मेरा ये है, जब तक मुझे अल्लाह ताला लोगों को खदमत करने का मौका दे दे तब तक मैं खदमत करते रहूँगा। हमारा ये है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि मैंने अपना 2 साल का ये पूरा ये बना के रखा है। ये कुछ दिनों में ये अभी सिंपल प्रिंट है, उसमें ये आ जाएगा मैंने इस 2-2.5 साल में क्या किया है बोल के। ये आपको बहुत जल्द ये मिलेगा। और मैंने दूसरा इसके साथ मैंने 2047 तक हमारे जो जब हमारे इंडिया का इंडिपेंडेंस का 100 साल हो जाएंगे, मैंने वो भी एक खाका बनाया है कि उस वक़्त हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट का ये डेवलपमेंट को लेके बाकी चीज़ों को लेके क्या होगा, वो भी एक किताब की शक्ल में आने वाला है। मैं पॉलिटिक्स से बिल्कुल यकीन नहीं करता हूँ, मैं पॉलिटिक्स पे और नेगेटिव पॉलिटिक्स पे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा सोच है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पॉलिटिक्स में आए हुए सिर्फ 2.5 साल हो गए। मेरा सोच एक डॉक्टर की तरह है और डॉक्टर का हमेशा एक नरम दिल होता है, पेशेंट के साथ उनको वास्ता होता है। तो मैं एक नेगेटिव पॉलिटिक्स करने के लिए आया भी नहीं हूँ। मैं जब तक रहूँगा पब्लिक की खिदमत करते रहूँगा और पब्लिक का जो भी इशू है, आप लोग खुद इंडिपेंडेंट, आप लोग प्रेस वाले हो, आप जाके करगिल में देखिए कि हमारे जो 2.5 साल में डॉक्टर जाफ़र ने कोई गलत किया है, करप्शन किया है, बाकी चीज़ किया है, अब देखिए उसमें अगर मेरा ये क्लियर नहीं है तो मैं खुद ये कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मगर इनके लिए छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। ये कुर्सी के लिए अपना दाव पे लगा के बैठे हमारे जो प्रेसिडेंट, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, खुद की कुर्सी का अभी पता नहीं रहेगा नहीं रहेगा वो पता नहीं है, मेरे कुर्सी खींचने में लगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जिस तरह आप बता रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर रहा है, आप बोल रहे हैं कि आपके साथ 8 काउंसलर है, तो बाकी जो मेजॉरिटी लाने के लिए क्या बीजेपी आपका साथ देगा सर? जी। अब मेरे साथ देखो, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बोला 8-9 काउंसलर हमारे साथ है, तो मैं आपको 1-2 चीज़ ये भी क्लियर करूँगा। अल्लाह ताला बेहतर जानता है, परसों इन्होंने जो 16 का दस्तखत लाया ना, उसमें भी फॉर्जरी है। इस हमारे ऑनरेबल एलजी के सामने उन्होंने फॉर्जरी करके पेश किया, आपने देखा होगा, इसमें 16 थे नहीं। तो जब वो एलजी साहब के सामने ऐसा कर सकते हैं तो ये इसमें आगे क्या करेंगे आप, जब इनको हुकूमत मिलेगा तब क्या क्या फॉर्जरी करेगा ये आप जान सकते हैं। जब हमारे हेड आप जो यूटी उसके सामने फॉर्जरी करके पेश कर दिया, एक ये। दूसरा हमारा देखिए, आप लोगों ने सुना होगा हमारे प्लान की मीटिंग के बारे में, हमारे जो बीजेपी लोकल यूनिट है हमारे करगिल के, तो उन्होंने कहा था हम अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे प्लान को लेके, और हम इनसे रिक्वेस्ट करते रहे कि हमें उम्मीद है करगिल के डेवलपमेंट को लेके, क्योंकि हम सब का बीजेपी का भी मकसद है डेवलपमेंट। हमारा मेरा भी वही, हम दोनों एक पेज पे इसलिए है क्योंकि हम भी डेवलपमेंट चाहते हैं, कंपटीशन सेंटर के साथ नहीं चाहते हैं, और बीजेपी भी सेंटर के साथ कंपटीशन नहीं चाहते, डेवलपमेंट चाहते हैं। इसलिए मेरा बीजेपी से गुजारिश भी है और मुझे उम्मीद है कि वो लोग अगर नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उनके लोग भी हमारा साथ देंगे। सर आपसे ये सवाल पूछेंगे कि जैसे आपने कहा पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिशियन से ज़्यादा नरम दिल रखते हैं जी। और आपका एक इलेक्शन हुआ जहाँ पे आप कांग्रेस एनसी दोनों मिला के, जैसे हनीफा जान जी को भी कैंडिडेट इंडिपेंडेंट निकला, तो जब 2.5 का जब ऐसे फैसला हुआ तो अभी भी आप उस वादे से क्यों मुकर रहे, क्यों आप कांग्रेस को क्यों नहीं चांस दे रहे? नहीं, उसमें 2-3 रीज़न। देखो, एक तो वादा रहा ही नहीं, वो वादा ये डाइल्यूट हो गया, एमपी का इलेक्शन हो गया ना, उस वक़्त से डाइल्यूट हो गया। दूसरा ये मैंने पहले बताया, हालात नहीं है, उस वक़्त 2 डिस्ट्रिक्ट थे सिर्फ। आपको पता है अजले में कौंसल नहीं है, 6 महीने से ज़्यादा हो गया। हमारे 5 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, उनके लिए नए कौंसल आने का चांस है, ये हमें मालूम नहीं है, 2.5 साल रहेगा 1 साल रहेगा, वो कुछ हमें मालूम नहीं है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आज के दिन में अगर हमें करगिल का तरक्की करना है, ये कांग्रेस जो है ना, बिल्कुल भी वो उनका एक सेंटर के साथ बिल्कुल कन्फ्रंटेशन वाला मोड है। और मैं सीसी
कल को कांग्रेस का सीसी आता है, वहाँ सेंटर में जाके उनको और जो हमारा काम बन रहा है ना वो बिगाड़ने के लिए उनको तो एक आदमी और ज़्यादा मिल जाएगा। एक मिनट नमो। और दूसरा जो जहाँ पे उन्होंने 4-5 ये पॉइंट लिखे थे उसमें से सिर्फ उनको वो 2.5 साल वाला याद रहा। उनसे पूछो ना जो 4-5 पॉइंट थे उसमें से इस 2.5 साल में उस पॉइंट पे उन्होंने कौन सा अमल किया? सर इलेक्शन भी बीजेपी के खिलाफ एनसी कांग्रेस दोनों मिलके ही लड़े थे, तो अब ऐसा क्या हो गया कि एनसी भी आपके खिलाफ, कांग्रेस भी आपके खिलाफ, एक अकेले आप इसमें कैसे, क्या इसमें पॉलिटिकल सिनेरियो या क्या चेंजेस ऐसा आ रहा है कि आज आपको, आप कह रहे हैं कि आज कुर्सी नहीं क्योंकि आपको डेवलपमेंट का काम करना है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि आप डेवलपमेंटल वर्क जितना दिखाते हैं वो 0 और नील है, तो क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको काम दिखाने के लिए ये लोग जानते हैं वहाँ पे, जैसे आप कहते हैं एनसी पूरा है, एनसी का मैं आपको बताऊंगा एनसी के 99% लोग जो है मेरे साथ है, ये सिस्टम को चेंज करना नहीं चाहते। हाँ कुछ लीडर है जो अपने, किसी को ठेकेदारी का मसला है, किसी को और कुछ मसला है, इसलिए उनके साथ बैठा है। ये वाला बात ये है कि एनसी और कांग्रेस का, आप बात सही है कि पहले एनसी कांग्रेस का एक मुआहदा हुआ था, वो मुआहदा तो उन्होंने एमपी के इलेक्शन में ही तोड़ दिया। अच्छा एमपी के इलेक्शन में कांग्रेस का था तो आज़ाद को क्यों वोट दिया? कांग्रेस और एनसी ने मिलके। उस वक़्त यहाँ से नमग्याल साहब उठे थे तो उस वक़्त नमग्याल साहब को क्यों नहीं वोट दिया? और जब मेरे पे पहुँचता है तो एनसी कांग्रेस को वो मुआहदा याद रहता है। सर आपके पार्टी ना चाहते हुए भी आपको इस सीट पे बने रहना फिर आपको क्या अच्छा लगता है? दूसरा आपने कहा कि बीजेपी और मेरा एक ही पेज पे है डेवलपमेंट, कहीं धीरे धीरे आप स्विचिंग साइड करके बीजेपी में जाने का कुछ आप प्लान तो नहीं कर रहे, क्योंकि आपको लगता है एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरा साथ दे रहा है, जबकि सारे लद्दाख के लीडर्स को एडमिनिस्ट्रेशन हर एक जगह पे साथ ठीक से नहीं दे रहे। ये देखिए मैंने पहले कहा आपको, मेरा बिल्कुल एक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन है मेरा डेवलपमेंट को लेके है। बाकी आपने कहा कि आप ही क्यों ये करते हैं, मैंने पहले कहा मैं कंपटीशन के उसमें बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ये स्विच करने का जहाँ तक है, मेरा अभी तक हमारा ना बीजेपी के साथ ना हमारे साथ कोई स्विच करने का इरादा नहीं है। हाँ मगर हमें धक्के दे के निकाल देगा। आज के दिन में एनसी ही लीजिए, एनसी का हमारे जो 12 काउंसलर में 8 मेरे साथ है, तो बाहर भी होता है जब एनसी जिसके साथ ज़्यादा होता है तो पार्टी का चिन्ह हो या जो वो तो उसको मिलना चाहिए। आज वो इसके लिए क्या कहते हैं, आप जानते हैं सेंटर में हाल ही में आपका वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो गया, आपका तमिलनाडु में इलेक्शन हो गया, केरला में इलेक्शन हो गया, तो आपने देखा किस पार्टी का क्या हाल हो गया। तो आज के दिन में मेरा ये है मानना है डेवलपमेंट को लेके हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक बहुत अच्छा कॉर्डियल रिलेशन पे बना रहना है। उसके लिए चाहे लोग जो भी नाम दे दें, मैं ये भी कहूँगा कल को हमारा, जैसे हमारे कुछ मुद्दे हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हमारा आप सब जानते हैं वहाँ 2 मिला, यहाँ 3 मिला। हमें ये नहीं है कि हम बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शुक्रगुजार है 5 डिस्ट्रिक्ट दे दिए, मगर आप ये भी जानते हैं हमारा कुछ जैसे बहुत बड़ा ये थे क्या कहते हैं सांगकू जैसा एरिया, जहाँ पे आज के दिन में हमारा 48,000 पॉपुलेशन है और हमारा वहाँ पे 40-50 गाँव हैं, वो रह गए, जैसा भी रह गया। या हमारे शकतिचन ये क्या शरगोल का है। आपने कहा बाकी लीडरों को कुर्सी की लालच है, तो आपको नहीं है कुर्सी की लालच? मेरे को कुर्सी की लालच बिल्कुल नहीं है। मैं अपने लोगों के हिसाब से बैठा हूँ। मुझे लोगों ने कहा बैठो, वो इसलिए क्योंकि जब मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ मेरा एक रास्ता बन जाता है सेंटर के साथ बातचीत करने का। आप खुद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं जब यहाँ हूँ तो मेरा एक अलग सा ये मतलब गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने का एक अलग सा ये होगा। अगर मैं किसी पोस्ट पे नहीं होगा तो उसका अलग सा होगा। मेरा ये है कि हमारे करगिल के डेवलपमेंट, जैसे एयरपोर्ट है, कुछ डिस्ट्रिक्ट का मसला है, बाकी डेवलपमेंट है, टूरिज़्म में डेवलपमेंट है, उसको लेके, वरना मेरे को एक पर्सनली कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट। आने वाले दिनों में एनसी और बीजेपी का मर्जर देखा जा सकता है? नहीं, आगे देखिए मैंने पहले कहा जब आप लोग मतलब ये करके हमको उधर ये करेगा तो हमको भी अपना कहते हैं ना, हम लोग को जब कुछ अगर कमज़ोर कोई
ये भी होगा, भेड़ बकरा जब उसको करने पे आता है तो वो भी इधर उधर थोड़ा सा हिलते हैं। तो ऐसे हमारा भी है कि अगर लोग हमें यहाँ से निकाल देगा, हमारे प्रेसिडेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे एनसी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो एमपी भी है, पहले तो वो देखना वो खुद कितना रहेगा नहीं रहेगा, उसको अपना कुर्सी भी तो देखना है। वो या प्रेसिडेंट है या ये एमपी है, वो देखना। बाकी बाद में बात का कि सर, कल जिस तरह नेशनल लेवल पे सर आपका जो पैटर्न है फारूक अब्दुल्ला साहब, वो बोल रहे हैं कि हम दिल्ली में सड़कों पे निकलेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का बहुत सारे मुद्दे हैं जो सेंटर नहीं मान रहा। तो क्या ऐसा एक प्लान तो नहीं है कि एनसी को ही तितर बितर करे? थोड़ा कौन? बताएंगे सर? हाँ। नहीं, यहाँ पे नहीं, देखिए एनसी को तितर, आप ये देखिए, मेरा ये है, हमें एनसी को तितर बितर करने का कोई शौक नहीं है। ये तितर बितर हमारे जो पोस्ट पे बैठे हैं ना, वही करना चाहते हैं। हमारे प्रेसिडेंट से लेके वाइस प्रेसिडेंट एक दो, वो तितर बितर करना चाहते हैं, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? हमारे लोग तो तितर बितर होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हाँ, उनका मिसाल कश्मीर का मसला हो गया, जो उनका स्टेटहुड का या कुछ इशू होगा, उनका मसला है, वो वहाँ करेंगे। हमारा अपना लोकल मसले क्या कम है कि हम आगे जाके दूसरे मसलों में उलझे? हमें तो अपना मसला देखना है तो ना। पार्टी कमांड का क्या कहना है, जिस तरह से कारगिल में इस तरफ एनसी दो टुकड़ों में बांट दिया है, जैसे आपके ग्रीवेंसेस जैसे आप बता रहे हैं, तो पार्टी कमांड का क्या कहना है? नहीं, देखिए, कमांड मेरा ये है, पार्टी बनता है लोगों से, लोग पार्टी से नहीं बनता है। मेरा ये आज के दिन में मेरे साथ 99% लोग मेरे साथ है, तो उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। नहीं सर, जब आपके साथ चुने हुए कुछ लोग आप कह रहे हैं नहीं है, और आपके साथ प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी वगैरह भी नहीं है, तो लोग हम मेरे साथ है जैसे आप बोल रहे हैं, तो उससे कैसे? हाँ, बिल्कुल justify बिल्कुल, कर सकते? हाँ, जस्टिफाई ये इसलिए कर सकते थे कि हमारा वर्कर्स को, आप जाके पूछिए, हमारे द्रास से लेके ज़ांस्कार तक जो वर्कर्स है, कोई भी वर्कर्स हमारा, वो कहते हैं आपको नहीं छोड़ना चाहिए इस आज के हालात में, इस सिनेरियो में। तो उसके हिसाब से मैं कहता हूँ पार्टी को भी मैं आज दावत देता हूँ, हमारे प्रेसिडेंट या जो भी हमारे एनसी के प्रेसिडेंट हाजी हनीफा साहब और वाइस प्रेसिडेंट और ये वहाँ से श्रीनगर से भी उनके नुमाइंदे आ जाए हमारे पार्टी के, वो आके लोगों में बैठ के देखे। डॉक्टर जाफ़र को अगर 60% भी नहीं है तो मैं बिल्कुल रिज़ाइन होने के लिए तैयार हूँ। आम वर्कर्स का एक दो लीडरों का क्या, वो तो मैनेज हो जाता है, तो इसमें कोई। जिस तरह से कल उन्होंने कहा है कि वो एलजी से मिले और एलजी से एश्योर किया ब्रॉडकास्ट के बारे में, तो उसका कुछ नतीजा है तो आप क्या करेंगे? नहीं, मैं सब उसके फेस करने के लिए तैयार हूँ, मगर ये भी है एलजी को करगिल में जाके ये लोग क्या कहते हैं, एलजी साहब को यहाँ बड़ा वो करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। आपने देखा ना, बड़ा सॉफ्टली, बड़ा इसको ये अपने उसमें क्या कहते हैं हम जानते हैं ना, तो यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा, मगर ये है कि यहाँ एलजी साहब को, चीफ सेक्रेटरी को गुड बुक वो रखने के लिए वो कर रहे थे। वहाँ जाके क्या कहते हैं तो मैं जानता हूँ ना, मगर जब भी आया नो कॉन्फिडेंस आ गया तो मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ। मगर आज की फिर मैं बोलता हूँ, नो कॉन्फिडेंस का कोई डेट हमारे हिल कौंसिल के एक्ट में नहीं लिखा है। आज आए, कल आए, 1 महीने के 7 महीने 10 महीने के बाद आ जाए। हमारा पहले प्रीवियस कौंसिल था, उनका अभी भी डेट नहीं आया है। धन्यवाद।